अभी मैं एक रास्ते में रहा था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप किसी भी नेताजी के पास जाइए तो 3 से सवाल कीजिएगा, गन्ना, गंडक और गुंडे। जो विकास कार्य की बात करेंगे आप, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकारों के माननीय इस पद पर बैठे लोग 50 गांव के पशुओं का चारागाह बनाए थे हवाई अड्डे पर। मैं आपका भाई हेमंत मिश्रा। आज हम कुशीनगर में जनहित के मुद्दों को लेकर के कुशीनगर के लोकप्रिय यशस्वी सांसद विजय कुमार दुबे जी से एक खास मुलाकात किए हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद, चलिए आज हम मिलते हैं हम हमारे चैनल के आज के मेहमान सांसद विजय कुमार दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी। धन्यवाद। सांसद जी, जो कुशीनगर में आज हम आपसे बात कर रहे हैं 3 मूल विषयों पे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पे। क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है आपके द्वारा जो मतलब जो कार्य किए गए हैं वो क्या क्या है, मतलब जो उपलब्धि रही वो क्या क्या है? देश आजादी के बाद से कुशीनगर के लोकसभा वासी जो सपना देखा करते थे, यानी कि इस लोकसभा के असहाय गरीब परिवार असाध रोगों से ग्रसित अपने परिवार के सदस्य का इलाज जो दिल्ली और लखनऊ, बंबई जाकर नहीं करा पाते थे, मैं अपने लोकसभा के चुनावी मंच से, छोटा बहुमंच या बड़ा, मैं आश्वस्त किया था कि जनता का आशीर्वाद मिला तो बड़े अस्पताल का यहाँ निर्माण अवश्य कराऊंगा। और जानते हैं आप लोग, विगत 2 वर्ष मेरा कार्यकाल बीत रहा है और 2 वर्ष के अंदर लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा कोरोना के वैश्विक महामारी के चलते दुनिया के विकास का रफ्तार पर असर पड़ा। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से लाने में सफल हुए, जिसका निर्माण जिला मुख्यालय पर, आप जानते हैं, रामपुर मटेनिया प्रशिक्षण संस्थान मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हो चुका है। और इलाज के लिए जो अस्पताल की जरूरत होता है मेडिकल कॉलेज का, वो जिला चिकित्सालय का विस्तारीकरण कार्य भी शुरू हो चुका है। केवल स्वास्थ्य में इसी में नहीं आता, ट्रामा सेंटर इस लोकसभा की युवाओं की मांग थी, तब जब एक सागर तिवारी नामक सामाजिक कार्यकर्ता का सड़क की सड़क दुर्घटना में मौत हुआ था, वो भी हम लोग यहाँ ट्रामा सेंटर भी लाने में सफल हुए, जिसका भूमि अधिग्रहण का कार्य और धन आवंटन कार्य पूर्ण हो चुका है। कसाड़ा चौराहे के पास बहुत शीघ्र ये शुभारंभ होने वाला है। इसके साथ ही सारे पीएससी, सारे सीएससी पर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण के क्रम में इस समय तक इस जिले में 6 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य जारी है। ऑक्सीजन प्लांट की आपने चर्चा किया तो मैं ऑक्सीजन प्लांट पे पूछता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा था, एक तुरकहा में ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा की गई थी और एक अपने जिला चिकित्सालय पे, उस पर मतलब कार्य क्या हो चुका है ऑक्सीजन प्लांट पे या अभी होना बाकी? निर्माण कार्य चल रहा, निर्माण कार्य चल रहा है, शुरू है निर्माण। सांसद जब बात करते हैं बिजली की व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि आए दिन पूरे कुशीनगर के हर कोने कोने में बिजली की जो व्यवस्था है बहुत जर्जर है। पोल की स्थिति हुई या तार की स्थिति हुई, बिजली में जो है अघोषित लो वोल्टेज की जो कटौती है जिससे जनता परेशान, उसके क्षेत्र में आपके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? ये बिजली की जो दुर्व्यवस्था देख रहे हैं, दुर्व्यवस्था नहीं, वर्तमान के उत्तर प्रदेश सरकार के इन 4.5 वर्षों में अगर आप देखें तो पाएंगे कि दुर्व्यवस्था को व्यवस्था जो सुचारू रूप से देने का क्रम होता है, उसमें निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये दुर्व्यवस्था अचानक नहीं हुआ, देश आजादी के बाद से पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी विद्युतीकरण की समस्या को दूर करने की पहल कभी नहीं की है। बिजली कब आती थी, कब जाती थी, जनता को एहसास नहीं होता था। 7-8 घंटे बिजली मिल जाए बहुत रहते थे। आज 17 से 18 घंटा ग्रामीण इलाके में, 22 घंटा तहसील मुख्यालयों पर और 24 घंटे आप जानते हैं महानगरों में। ये हमारी सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में बिजली निरंतर देने का कार्य किया है। इसके साथ ही सौभाग्य योजना के माध्यम से जो निःशुल्क बिजली का कनेक्शन दिया गया, उससे ओवरलोड बढ़ते गए और पुराने समय की ये जर्जर पोल तार
जो कि अब हम लोगों ने स्तंभ कंपनी के माध्यम से और एक इनवाम यहाँ पर योजना आने जा रहा है भारत सरकार का, जिसमें हर गांव के बचे हुए जो सौभाग्य योजना से बचे विद्युतीकरण की सुविधा से वंचित थे, उन आबादियों की, चाहे नई आबादी हो, उस क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मरों की, जर्जर पोल तार की बदलने का कार्य और नया लगाने का कार्य, यह सब शुभारंभ होने जा रहा है बहुत सी। तो ये देखिए आप लोगों ने कि बिजली के क्षेत्र में काम था। अब हम बात करते हैं सड़क की, क्योंकि सरकार है भाजपा की, आपके पार्टी की सरकार है। अगर अच्छे कार्यों का श्रेय भाजपा लेती है तो बुरे कार्यों का भी श्रेय भाजपा को लेना पड़ेगा। अगर हम सड़क की स्थिति की बात करें, चाहे पडरौना हो, चाहे कुशीनगर हो या खड्डा हो, घुगली महाराजगंज की तरफ का एक रोड है, वहाँ के रोड की भी जो दशा है आप देख सकते हैं। पडरौना में जो है जो सड़कों का हाल है वो बहुत बेहाल है। अभी कुछ समय पहले हमारे चैनल के पत्रकार के द्वारा जो कटकुइया मार्ग था उसके संदर्भ में भी सवाल किया गया। ऐसे ही बहुत सारी सड़कें हैं पडरौना में जो मतलब बदतर स्थिति में है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? सड़कों की जहां तक बात कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के आवागमन की सुविधा को देखते हुए जो चौड़ीकरण पर और उच्चीकरण पर, नवनिर्माण पर जो सरकार ने अभी कल हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर 4.5 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया था, उसमें पढ़े 1300 करोड़ इसी साल इस जिले को मिला है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई भी मार्ग जो देख रहे हैं इस लोकसभा के प्रमुख मार्ग, या तो वो निर्माण कार्य अंतिम सिरे पर है, या तो कार्य हो चुके हैं और या तो कार्य आरंभ होने वाला है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, अब सालिकपुर खड्डा से नेपाल जो सीमा से लेकर कसिया तक के आप सड़क को देख लें, 1 नंबर के, और नव निर्माण इसका कराया गया था भारत सरकार के माननीय गडकरी जी। फिर आप NH 730 की हालात देख लें जो 1.5-2 दशकों से उपेक्षित जर्जर हालत में था, नौरंगिया से कप्तानगंज और कप्तानगंज हाटा मथौली होते देवकली तक आखिरी। आप देख लें कितना सुंदर सड़क बना। आपके खिड़किया से जटहा का जर्जर मार्ग 40% पूर्ण हो चुका है। जो पडरौना से आप तमकुही देख रहे हैं, ये भी पिछले वर्ष भारत सरकार के राजमार्ग मंत्री माननीय गडकरी जी 730 में चौड़ीकरण हेतु इसका धन आवंटन भी हो चुका है। बरसात बाद कहे कि इसका कार्य लगभग शुरुआत होने के क्रम पर आप जाएं आगे, ते पडरौना से तमकुही होते 4 लेन तक, ये भी सड़क हम लोग बहुत जल्द बरसात जैसे समाप्त होगा वैसे शुरू आप होते देखेंगे। कटकुइया रेल स्टेशन मार्ग जो 1.5 दशक में किसी जनप्रतिनिधि ने देखने की भी जरूरत नहीं समझा, वहां के लोगों की आवाज पर मैंने रेल मंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से निर्देश दिलाकर और उसका इस बरसात में चलने लायक जो व्यवस्था से सड़क का निर्माण हो सकता था उतना निर्माण पूरा करा चुका हूं। बरसात बाद उस पर जो टॉप कोटिंग पिच रोड का काम होता है वो भी हम लोग पूरा करा देंगे। इसके साथ जितने भी सड़कें बचे देख रहे हैं आप, चाहे वो पनिहवा से खड्डा, खड्डा से महाराजगंज बॉर्डर का हो, और चाहे आप पडरौना से तमकुही देख रहे हैं, इसके अलावा जो भी जर्जर थे कार उस पर चल रहे हैं, ये भी सड़क स्वीकृत हो चुके हैं। बरसात बाद इसका कार्य आप आरंभ होते देखेंगे। एक सड़क पर 98 करोड़ देने का कार्य केवल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज और केशव मौर्य जी ने इस जिले को किए हैं। जो आप गायत्री मंदिर से मुख पश्चिम गंडक नहर देख रहे हैं नेपाल सरहद तक, वो 98 करोड़ का उसकी पटरी जो जर्जर सिंगल रोड दिख रहा था उसको 2 लेन चौड़ीकरण में कार्य गायत्री मंदिर पर खड़ा होकर देखेंगे तो शुरू होते आपको दिखाई देगा। इसी तरह 50 करोड़ का एक सड़क रामकोला से कोटवा मोड़ होते जो भुगली तक की आप सड़क का जिक्र किए, कार्य उस पर प्रारंभ है। 20% कार्य पूर्ण भी हो चुका है, मतलब आगे बढ़ चुका है। वो भी बरसात होते होते पूरा होते होते वो भी सड़क पूर्ण हो जाएगा। वो एक सड़क 50 करोड़ का था, घुगली और महाराजगंज। हाँ, खिड़किया से जटहा 37 करोड़ मिला था। तो जितने भी देखें कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कार्य चल रहे हैं, जो बाकी है वो भी होने वाला है। साथ में इस 4 लेन पर आप जानते हैं मैंने धन स्वीकृत सैकड़ों करोड़ दिलाया था, जो दुर्घटना स्थल के रूप में, चाहे वो कुशीनगर मंदिर जाने वाला मोड़ हो जहां 2 विद्यालय हैं, बुद्धा डिग्री कॉलेज, बुद्धा इंटर कॉलेज, चाहे गोपालगढ़ का तिराहा हो,
इस पर धन स्वीकृत कराकर निविदा में आ चुका है। ये भी बरसात के बीते बीते कार्य शुरू हो जाएगा फ्लाईओवर ब्रिज का। इसके अलावा हाटा के गोरखपुर चौराहा, केन यूनियन चौराहा पर भी फ्लाईओवर ब्रिज मैं स्वीकृत करा चुका हूं, केवल धन आवंटन दिलाना है। इसी के साथ सुकरौली के भी 4 लेन पर कई जगह हम लोगों ने अंडरपास के लिए भी स्वीकृत करा चुके हैं। कई कार्य हुए हैं। रेल की योजना में लगा हूं कि गोरखपुर सरदार नगर से पडरौना, कुशीनगर होते पडरौना की और तमकुही से होते छितौनी, ये लंबित परियोजना पर भी कार्य इसी विषम परिस्थितियों में जो 2 साल बीता पूर्ण करा सकूं। इसके साथ एक सबसे प्रमुख जो विकास कार्य की बात करेंगे आप, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकारों के माननीय पद पर बैठे लोग 50 गांव के पशुओं का चारागाह बनाए थे इस हवाई अड्डे को। 50 गांव के युवाओं के ड्राइविंग स्पॉट बना हुआ था। 22 जगह से बाउंड्री वाल तोड़ के केवल पशुओं के चारागाह के रूप में यही हालत में हवाई अड्डा हमें मिला था। अब पहले दिन सदन में मैंने कदम रखा था तो इस जिले के विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं था जो धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा हो। 25 साल से जो हवाई अड्डा बीमार जीर्ण हालत में था, अपने अपने समय में किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। आज जब मैंने कदम रखा था सदन में, तो इन्हों लोगों ने जनता को गुमराह करके चुनौती दिए थे हमें, और इनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए जिस एयरपोर्ट के अस्तित्व को ये लोग समाप्त कर चुके थे, मान चुके थे, उस मरे हुए हवाई अड्डे को हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भगीरथ प्रयास और मोदी जी के आशीर्वाद से वही हवाई अड्डे को हम लोगों ने इंटरनेशनल हवाई अड्डा के रूप में 100% कार्य पूर्ण कराया है, जिसके उद्घाटन हमें उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक ऐतिहासिक उद्घाटन माननीय मोदी जी के हाथ से होगा। 1.5 दर्जन देशों से जुड़ने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे सरकार का रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। चूंकि आपके द्वारा एक मेडिकल कॉलेज भी कुशीनगर को दिया गया है, वो मेडिकल कॉलेज क्या मतलब जैसे विपक्ष का और प्लस कुछ जो मतलब क्या बोलते हैं जो हमारे यूजर्स हैं, उनका आरोप है कि सांसद जी का वो काम सिर्फ पत्रों तक है, वो जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा है। आखिर क्या कारण है? एसी ब्रांड वाले और विदेशी कल्चर वाले जो एसी कमरे में बंद होकर आकलन करते हैं, उनको निर्माण होते दिखाई कहाँ देता है। मैं तो चुनौती देता हूं ऐसे और ऐसे लोगों के जो भी शागिर्द लोग हैं कि रामपुर मटेनिया में जाकर आकलन कर ले कि मेडिकल कॉलेज शिक्षण संस्थान की शुरुआत हो चुका है कि नहीं। दूसरा चीज मैंने कहा ना, इलाज वाला विस्तारीकरण कार्य प्रारंभ है कि नहीं, मौके पर क्षेत्र में, गांव में, जनता के बीच जाने वाले ही लोग ये जान पाएंगे। तीसरी चीज, हम लोगों ने शिक्षण संस्थान की बात की, कई राजकीय इंटर कॉलेज भी इस जिले में लाने का कार्य किया। और सबसे बड़ा चुनौती तो मैं देता हूं पूर्ववर्ती सरकार के ऐसे माननीय और उनके शागिर्दों को कि अगर शिक्षण संस्थान में बढ़ता हुआ कदम हमारे सरकार का देखना है तो केवल जाकर अपने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालयों का स्तर देख लें तो उनको समझ में आ जाएगा कि उनके समय में बोरे के चट्टी पर बैठाने वाले बच्चों को अब बोरे की चट्टी का ड्रेस देने वाले और नाम मात्र के शिक्षण संस्थान जो असहाय परिवारों के लिए थे, आज उसके अच्छे स्वरूप में, उस अच्छे शिक्षण वातावरण में किस तरह स्तर बढ़ रहा है, वो ड्रेस और बच्चों के पढ़ने का बेंच, कुर्सी और प्राथमिक विद्यालयों के सुंदरीकरण, उसके नवनिर्माण, उसके जीर्णोद्धार से उन लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क यानी कि गांव गरीब किसान के लिए अगर कोई कार्य किया है तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने करके दिखाया है। 4.5 वर्षों के जो हम लोगों ने कई हजार करोड़ की योजनाएं इस कुशीनगर में 2 वर्ष विषम परिस्थिति कोरोना के रहने के बावजूद लाया है, वो मील का पत्थर है इन लोगों के लिए। धन्यवाद। चूंकि एक अंतिम सवाल है सांसद जी, चूंकि आपने संसद में कुशीनगर के जनहित को मुद्दों को 12 से 13 बार उठाया, मैं उस चीज को नोटिस करता रहता हूँ। अभी मैं एक रास्ते में रहा था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप किसी भी नेताजी के पास जाइए तो 3 पे सवाल कीजिएगा, गन्ना, गंडक और गुंडई, उनसे जवाब मांगिएगा। क्योंकि हम लोग का मिल का जो समस्या है, हाँ, उस मिल की समस्या का जो आपके घोषणा पत्र हम बोल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, गांव गरीब किसान के लिए हमारी सरकार है। अब आप आए हैं किसानों पर तो मैं बोल दे रहा हूँ, यही वो गन्ना किसान है जो कुशीनगर में बहुसंख्यक है, गन्ने पर ही निर्भर है।
3-3 साल में अपने गन्ने का भुगतान पाते थे। आज उत्तर प्रदेश के मुखिया ने यह व्यवस्था दिया है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मिल को अपने ही पेराई सत्र में गन्ना किसान का भुगतान देना है। केवल इस जिले में अगर गन्ना भुगतान बाकी है इस सत्र में, तो कप्तानगंज मिल का बाकी, जिसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के मंच से, कप्तानगंज के मंच से उठाया था, और उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो उस मिल पर बड़ी कार्रवाई कराएंगे। ये होता है किसानों के लिए कार्य। और किसानों के लिए तो चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, निरंतर आधुनिकीकरण कृषि में ले जाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो गन्ना बचा है वो रबी और खरीफ की तरह उसको भी सम्मिलित कराने में लगे हुए हैं। किसान बेहतरी की तरफ जा रहा है, इस बात का एहसास किसान का है, क्योंकि नकली किसान आंदोलन का कहीं भी असर अगर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में दिखाई दे तो आप बतावें, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, अपनी उपलब्धियों को दिखाने में लगे थे। ऐसे ही हम जनप्रतिनिधियों से जो है सवाल करते रहेंगे और आप आम जनहित के मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहेंगे।